हल्की सी चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। हवा में सड़ांध और डर की भारी गंध थी। दो लोग राजमहल के खंडहरों के सामने टूटे हुए तोरण द्वार से बाहर निकले। खांसते हुए वे अपने कपड़ों से मलबा झाड़ रहे थे। उनके चेहरे थकान से ढके हुए थे। उनके पीछे महल कराह उठा। उसके रहस्य रात ने निगल लिए। अर्जुन माया के कंधों पर हाथ रखकर उसे पेड़ों की कतार की ओर ले गया। वे चुप थे, लेकिन उनकी राहत साफ दिख रही थी। वे महल की भयावहता, उस श्राप से बच निकले थे जिसने उनके दोस्तों को अपना शिकार बना लिया था। पर जैसे ही वे चले, खंडहरों में एक ठंडी हवा चली, एक फुसफुसाहट लेकर आई जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ था। वे अर्जुन की जीप की सुरक्षा में पहुंच गए, जो प्राचीन पेड़ों की छतरी के नीचे छिपी हुई थी। यह जगह उन्हें थोड़ी राहत देती थी, जैसे कि वे किसी अदृश्य दुश्मन से बच गए हों। उसने माया को आगे की सीट पर बैठने में मदद की। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। यह कांपना सिर्फ थकान का नहीं था, बल्कि उस डर का भी था जो उनके पीछे छूट गया था। वह इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि उन्हें देखा जा रहा है। हर तरफ से आती हुई आवाजें और हलचलें उसे बेचैन कर रही थी। परछाइयों में कुछ हिलता हुआ सा लग रहा था। अनदेखी निगाहें उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थी। यह एक अजीब सी अनुभूति थी, जैसे कि अंधेरे में कोई छिपा हुआ हो। हम सुरक्षित हैं अब, माया, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। हम आखिरकार सुरक्षित हैं। लेकिन उसकी आवाज में खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश थी। माया डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, सिर्फ सिर हिला सकी। उसकी आंखों में अभी भी उस भयानक दृश्य की छवि थी। उसने अपने गले में पहने चांदी के लॉकेट को कसकर पकड़ लिया, जो उसकी दादी माँ का दिया हुआ तोहफा था, बुरी नजर से बचने के लिए। यह लॉकेट उसके लिए एक सुरक्षा कवच था, लेकिन धातु उसकी त्वचा पर ठंडी लग रही थी, जरा भी सुकून नहीं दे रही थी। यह ठंडक उसके डर को और बढ़ा रही थी। महल की दीवारों के भीतर उन्होंने जो भयावहता देखी थी, वह उनकी यादों में बस गई थी। चीखों और परछाइयों की एक भयानक तस्वीर। उन चीखों की गूंज अभी भी उनके कानों में थी। जैसे ही अर्जुन ने इंजन चालू किया, हवा के एक झोंके ने जीप को हिला दिया। यह हवा उनके डर को और बढ़ा रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। हेडलाइट्स टिमटिमा गईं। पल भर के लिए उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। यह अंधेरा उनके दिलों में बसे डर को और गहरा कर रहा था। जब वे वापस जल उठीं, तो उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक व्यक्ति को खड़ा देखा, जो परछाई में डूबा हुआ था। यह दृश्य उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर गया। अर्जुन ने ब्रेक मार दिए। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। यह डर उनके हर कदम पर हावी हो रहा था, लेकिन जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया, सिर्फ उनके डर की गूंज छोड़कर। यह गूंज उनके दिलों में एक अनसुलझी पहेली की तरह बस गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए। समय की रेत उनकी उंगलियों से फिसलती रही और वे बस देखते रहे। अर्जुन और माया ने अपने शहर की जानी पहचानी लय में सुकून ढूंढते हुए अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश की। वे उन गलियों में घूमते रहे जहां उनकी यादें बसी थीं, हर मोड़ पर एक नई उम्मीद की तलाश में। लेकिन महल और उसकी भयावहता उनके साथ एक कफन की तरह चिपकी हुई थी। वह महल, जो कभी उनकी जिज्ञासा का केंद्र था, अब उनके डर का कारण बन गया था। वे जहां भी जाते थे, उन्हें अपनी पीठ पर निगाहें महसूस होती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। यह भावना उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। ये आवाजें कभी कभी इतनी स्पष्ट होती थीं कि वे सोचते थे कि कोई उनके पास खड़ी रहा है। यह सिर्फ तनाव है, माया, अर्जुन ने एक शाम को कहा, यह मानते हुए कि शायद यह सब उनके दिमाग का खेल है। यह देखते हुए कि वह उनके पुराने अपार्टमेंट की इमारत के अचानक चरमराने की आवाज से कैसे चौंक गई। हर छोटी सी आवाज अब उन्हें डराने लगी थी। हम ठीक हो जाएंगे, हमें बस समय चाहिए। अर्जुन ने माया को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में भी एक अनिश्चितता थी। उसने आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेचैनी साफ झलक रही थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह खुद भी बेचैनी की बढ़ती भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका। अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उनके अपार्टमेंट की लाइटें लगातार टिमटिमा रही थीं। ये टिमटिमाहट अब एक आम बात हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही हो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना किसी कारण के खराब हो रहे थे।
कभी कभी टीवी अपने आप चालू हो जाता तो कभी रेडियो से अजीब आवाजें आने लगती। और हर रात भोर होने से पहले के शांत घंटों में जब सब कुछ शांत होता था, तब भी एक अजीब सी बेचैनी उनके दिलों में घर कर जाती थी। उसे अपनी दीवारों से रेंगते हुए प्राचीन और भयावह मंत्रों की धीमी आवाज सुनाई देती थी। ये आवाजें उसे सोने नहीं देती थीं। हालांकि माया खुद को देखे जाने की भावना को झटक नहीं पा रही थी। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। यह उसके सीने पर लगातार दबाव की तरह था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहा हो। यह दबाव उसे हर पल महसूस होता था, एक ऐसा भार जो उसे घोंटने की धमकी दे रहा था। कभी कभी उसे लगता था कि वह सांस नहीं ले पाएगी। उसे प्रार्थना में सुकून मिला, अगरबत्ती जलाकर और अपने पूर्वजों को प्रार्थना की। यह उसकी एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन चंदन और चमेली की जानी पहचानी खुशबू भी हवा में रह रही डर की धातु जैसी गंध को छिपा नहीं सकती थी। ये गंध उसे हर समय सताती रहती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे डराने की कोशिश कर रही हो। क्या तुमने वह आवाज सुनी? माया ने एक दोपहर पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। वे एक चहल पहल भरे बाजार में थे, जो रोजमर्रा की जिंदगी के नज़ारों और आवाजों से घिरा हुआ था। लेकिन उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए थे। क्या सुना? यह तो बस बाजार है माया। लेकिन उसने भी इसे सुना था। एक धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई भीड़ के शोर के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी जागरूकता के किनारों पर रेंग रही हो। एक ठंडी उंगली उसकी रीढ़ की हड्डी को सहला रही हो। वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन लहजे ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। जैसे ही वे चले, फुसफुसाहट उनका पीछा करती हुई प्रतीत हुई और तेज होती गई, ज्यादा जिद्दी होती गई। वे सुरक्षा की तलाश में संकरी गलियों में भागे, परछाइयों में छिप गए, लेकिन फुसफुसाहट उनका लगातार पीछा करती रही। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की दीवारें ही रहस्य फुसफुसा रही हों, ऐसे रहस्य जिन्होंने उन्हें अंदर तक ठंडा कर दिया। जवाब की तलाश में वे माया की दादी मां के पास गए, जो अपने ज्ञान और अनुभव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी, जो प्राचीन ज्ञान और भूली हुई परंपराओं का खजाना थी। उनके पास सदियों पुरानी किताबें और अनमोल कलाकृतियां थीं, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उन्होंने बुढ़िया को उसके पूजा घर में पाया, जहां वह हर सुबह और शाम प्रार्थना करती थी, जो टिमटिमाते दियों और अगरबत्ती की खुशबू से घिरी हुई थी। वहां की शांति और पवित्रता ने उनके दिलों को छू लिया। उसकी आंखें, जब उसने उन्हें देखा तो गहरे दुख से भरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे वो उनके दर्द को समझ रही हो। श्राप, ये तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये एक पुरानी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। महाराजा की आत्मा को शांति नहीं मिली है। वह अब भी अपने खोए हुए सम्मान की तलाश में है। वह अपने घर की बेअदबी का बदला लेना चाहता है। उसकी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब न्याय होगा। अर्जुन इसे अंधविश्वास, एक बूढ़ी औरत की बकवास कहकर खारिज करना चाहता था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन माया की आंखों में डर, जिस तरह से उसने अपनी दादी माँ का हाथ थामा हुआ था, उससे उसे पता चल गया कि यह कुछ और है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां प्राचीन श्रापों में असली शक्ति थी, जहां जीवित और मृत के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती थी। यहाँ परंपराओं का वजन बहुत भारी था। बुढ़िया ने उन्हें एक ताबीज दिया, जो चांदी का एक छोटा सा लॉकेट था, जिस पर प्राचीन प्रतीक उकेरे गए थे। उसने कहा कि यह ताबीज उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा। यह कुछ सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन यह केवल एक अस्थायी उपाय है। आपको महाराजा की आत्मा को शांत करना होगा। श्राप को तोड़ने के लिए आपको महाराजा की आत्मा को शांत करना होगा। इसके लिए आपको विशेष अनुष्ठान करने होंगे। आपको उसके साथ हुए गलत कामों को सुधारना होगा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है।